हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है और इसे हर किसी की पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम 5 वजह जानेंगे क्यों हर किसी के पोर्टफोलियो में ब्रिटानिया होना चाहिए। इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को देखेंगे और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं, वो भी देखते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पे भी कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया है, ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इस बुरे दौर में अगर कोई कंपनी अपने आप को सस्टेन कर रही है, अपने आप को लॉस से बचा ले रही है, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है तो काफी अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को जो उसने इस क्वार्टर में पेश किया है। उसके लिए हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो है ऑडिटेड रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के अगर हम कंसोलिडेटेड ऑडिटेड रिजल्ट को अगर हम देखें तो कंपनी का टोटल इनकम जो है 2860 है, जिसमें कि कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू और अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। 2860 करोड़ से बढ़ के 2946 करोड़ हो गया है। यानी जो 2019 के पिछले क्वार्टर में था वहां से देखें कि एक मामूली सी बढ़त है रेवेन्यू में, क्योंकि 2860 करोड़ से 2946 करोड़ हुआ। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है इस लॉकडाउन के टाइम पे। अगर ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो जो पूरा 2019 के एनुअल रिपोर्ट में 11,000 करोड़ का जो है टोटल रिवेन्यू रहा है, लेकिन ये देखें अभी 2020 में 11,878 करोड़। अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है लगभग 375 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। 292 करोड़ पिछले साल के क्वार्टर में था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। आप देखिए 290 से 374 करोड़ अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 26% का गेन हुआ है। तो आप देखिए रिवेन्यू में लगभग 2% का गेन हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 26% का ग्रोथ हुआ। यानी कंपनी के खर्चे बहुत तेजी से कम हुए हैं और उसका जो इम्पैक्ट जो है इसको प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा अगर देखें तो जहाँ पे कमी हुई है वो हुई है टैक्स के रूप में। पिछले साल जो कंपनी ने दिया था टैक्स वो 155 करोड़ का दिया था, लेकिन इस साल 84 करोड़ ही मिला। तो जो टैक्स के कॉस्ट रिडक्शन हुआ है उसका फायदा कंपनी के नेट प्रॉफिट पे होता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर रहा है 15 रुपये, और पिछले क्वार्टर में देखें जो दिसंबर का क्वार्टर अभी बीता है वो 15 रुपये 50 पैसे, और 2019 का जो क्वार्टर था उसमें 12 रुपये 37 पैसे का पर शेयर अर्निंग। तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी ग्रोथ हुआ है। अब पूरे साल की अर्निंग पर शेयर देखें तो 2019 में 48 रुपीज़ पर शेयर था, अभी जो है 58 रुपीज़ पर शेयर हुआ है। तो कंपनी ने देखिए तो हर एक तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो 2019 में 0.04 था, अभी 0.35 हुआ है। तो कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी है, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़ी है। देखते हैं कहाँ पे कंपनी ने बोरोइंग कितना किया है। अगर हम देखें कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो 46 करोड़ का हो गया है, पहले 27 करोड़ का था। ये बहुत ही कम है, लगभग नेग्लेजिबल है, क्योंकि अगर कंपनी के हम करेंट एसेट्स को देख लें, अगर कंपनी का जो करेंट एसेट है वही 3600 करोड़ के बराबर है। करेंट एसेट्स वो होता है फॉर न्यू बिगनर्स के लिए, जिनको कि वो कंपनी बहुत जल्दी ही कैश में कन्वर्ट करा सकती है। तो कैश टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। अब देखते हैं कि वो 5 वजह क्यों ये स्टॉक हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, स्टॉक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो पिछले एक वीक में 10% का गेन, साथ के साथ अगर हम देखें पूरे साल भर का, 1 सालों का 17%, 3 सालों का 93% और 5 सालों का 175%। वहीं पे सेंसेक्स सिर्फ 24% गेन किया है। पिछले 10 सालों से लगभग ये 2000 गुने का रिटर्न दिया है। वहीं पे सेंसेक्स 100% के अराउंड है। तो चलिए अब 5 वजह जानते हैं। सबसे पहली वजह है ब्रिटानिया के अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखने का, वो है इसका पिछले 30 सालों से दिया गया परफॉर्मेंस। आप देखिए अगर पिछले 30 सालों से कंपनी का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 24% का रहा है।
अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में 1988 में अगर 10,000 इन्वेस्ट किया गया होगा तो अक्टूबर 2017 में वो ऑलमोस्ट 56 लाख का हो गया होगा। पिछले 30 सालों से जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है वो दिखाता है कंपनी पे भरोसा। और पिछले सिर्फ 10 सालों की ही बात करें तो जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने इंक्रीज किया है वो 24% के हिसाब से किया है, 5 सालों का भी 24.66 से। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, अपने आप को किसी भी मार्केट के कंडीशन में गिरने नहीं दिया है। दूसरी सबसे वजह है, आप एग्जांपल देखें, इस लॉकडाउन के माहौल में कंपनी ने अपने ग्रोथ को, मार्केट शेयर को कम होने नहीं दिया है। तो यह दिखाता है कि कंपनी कितने चैलेंजिंग सिचुएशन के बावजूद भी कंपनी की एग्जीक्यूशन एबिलिटी कितनी है। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कंपनी का मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में और भी ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब इस लॉकडाउन में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो लॉकडाउन के बाद में भी कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखाती रहेगी। तीसरी सबसे वजह है जिस तरीके से कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड जो है 38.41% रहा है, और स्टॉक प्राइस देखें तो पिछले 10 सालों से 35% का रिटर्न हर एक इन्वेस्टर्स को दिया है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण वजह है कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होना। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 होना, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है ऑलमोस्ट। ये कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालता, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा कंपनी का जो रिजल्ट है और भी अच्छा आएगा। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर इसमें 2 3 4 साल के व्यू रख के इसको इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे हर एक इन्वेस्टर को ब्रिटानिया स्टॉक को होल्ड करना। शॉर्ट टर्म में अभी देखें तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको जरूर इसको परचेस करके रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।